सुप्रभात। मैं पुष्पलता चौरसिया सेक्रेड हार्ट स्कूल की अध्यापिका, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी भाषा को लेकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8वीं में आपने 2 पुस्तकें पढ़नी हैं। पहली सहज हिंदी पाठमाला, दूसरी सहज हिंदी व्याकरण। आज हम सहज हिंदी पाठमाला का पहला प्रकरण पढ़ेंगे। बच्चों, प्रकरण पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए, और जो मैं बोल रही हूँ आप मेरे साथ उसको दोहराइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चों, अब आप अपनी आंखें खोलिए। मैंने क्या बोला? मैंने एक मंत्र पढ़ा और वो मंत्र था गायत्री मंत्र। गायत्री माँ ज्ञान की देवी मानी जाती है। उसी से संबंधित या उनसे ही मिलती जुलती आज हमने पहला प्रकरण पढ़ना है। बच्चों, आज का दिनांक है 9/4/20। प्रकरण मतलब पाठ। पाठ 1। एक पाठ का नाम है वरदे वीणा वादिनी वरदे, जो एक कविता है। कविता के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे को समझने के लिए मैंने इसे 4 रूपों में बांटा है। पहला, शीर्षक का मतलब। शीर्षक मतलब टाइटल। दूसरा, कवि का परिचय। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कविता लिखते हैं उसे कवि कहते हैं, तो कविता का परिचय और कवि का परिचय। तीसरा, औचित्य। औचित्य का मतलब होता है सच्चाई। चौथा, कविता का सार। पहला, शीर्षक का मतलब। शीर्षक वरदे वीणा वादिनी वरदे। वर का क्या मतलब होता है? अगर वर में दान प्रत्यय लगा दिया जाए तो शब्द बन जाता है वरदान। वरदान का मतलब होता है आशीर्वाद। और वरदान शब्द पुल्लिंग शब्द है। दूसरा, वीणा वादिनी। वीणा वादिनी का मतलब है विद्या और वीणा की देवी। बच्चों, विद्या और वीणा की देवी कौन है? विद्या और वीणा की देवी माँ सरस्वती है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं माँ सरस्वती को। माँ सरस्वती के 2 हाथों में किताबें और वीणा रहती है, जिसे हम वीणा और विद्याधारिणी भी कहा जाता है। विद्या जो किताबों से हमें मिलती है, और वीणा संगीत का माना जाता है, संगीत का उपकरण। उनका वाहन मोर और हंस है। बच्चों, जैसा कि आप तस्वीर में विद्या और वीणाधारिणी
माँ सरस्वती को देख रहे हैं कि उन्होंने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। वो हमेशा सफेद रंग की साड़ी ही पहनी हुई रहती हैं, ऐसा चित्र में देखा जाता है। और सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। उन्हें पीले फूल, सरसों के फूल भी चढ़ाए जाते हैं और उनका त्योहार वसंत पंचमी को मनाया जाता है। उस दिन छोटे छोटे बच्चे साड़ी पहनकर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इनके 4 हाथ दिखाए जा रहे हैं और 4 हाथ अलग अलग बातों के लिए प्रतीक है। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा सतर्कता और चौथा अहंकार। कहा जाता है कि माँ सरस्वती को 12 नामों से जाना जाता है। पहला भारती, दूसरा सरस्वती, तीसरा शारदा, चौथा हंसवाहिनी, पांचवा जगती और छठा बागेश्वरी, सातवां कुमुदी, आठवां ब्रह्मचारिणी, नौवां बुद्धिदात्री, 10वां वरदायिनी, 11वां चंद्रकाती, 12वां भुवनेश्वरी। इस प्रकार से बच्चों ये शीर्षक वरदे वीणा वादिनी वरदे का मतलब है हे माँ सरस्वती हमें वरदान दीजिए। दूसरा, कवि का परिचय। इस कविता वरदे वीणा वादिनी वरदे के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। स्तंभ का मतलब होता है नींव, फाउंडेशन, और वो 4 स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे सुमित्रा नंदन पंत, तीसरे महादेवी वर्मा और चौथे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म मेदिनीपुर जिले बंगाल में फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हुआ था। इनके जन्म को लेकर काफी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि इनके द्वारा लिखी कहानी संग्रह लिली में इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को बताया गया है। इनके माता पिता का देहांत बहुत ही जल्द हो गया था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, निबंध और उपन्यास लिखे हैं। इसीलिए इनको उच्च कोटि के कवि, निबंधकार, उपन्यासकार और कहानीकार भी बोला जाता है। इन्होंने कभी भी अपनी कविताओं में तुलना नहीं की, हमेशा हकीकत को ही बताया, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक से संबंधित हो या फिर आध्यात्मिक और पर्यावरण से संबंधित हो। उनकी भाषा खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी भाषा में वो अपने लेख चलाया करते थे। ये अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। इनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी था। उन्हीं के कहने पर उन्होंने हिंदी सीखी
और हिंदी भाषा में उन्होंने उपन्यास, कहानी और कविताएं लिखी। इसीलिए मैं आपको उनकी पत्नी का जिक्र कर रही हूँ। तभी से वो हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के एक स्तंभ माने जाते हैं। ऐसे कवि की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। इन्हें राष्ट्रीय कवि से भी संबोधित किया जाता है। ऐसे थे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तीसरा, औचित्य मतलब सच्चाई। कविता वर दे वीणा वादिनी वर दे की सच्चाई यह है कि माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री का क्या मतलब है? अधिष्ठात्री का मतलब है देवी, माता और अध्यक्ष। वे हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर, अज्ञान के अंधकार को दूर कर का मतलब यहाँ पर है कि मन में जो हमारे लिए, दूसरों के लिए पाप बसा हुआ है, जलन बसी हुई है या बुराइयां, ये सभी अंधकार के रूप को दूर कर हमें नया ज्ञान का मतलब है प्रकाश देकर हमारा पथ का मतलब है मार्ग, प्रशस्त का मतलब है प्रशंसा योग्य करती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि माँ सरस्वती हमें उसी मार्ग पर ले जाती है जो मार्ग चलने के लिए योग्य होता है। चौथा, कविता का सार। बच्चों, जब मैं ये अवतरण पढ़ रही हूँ तब आप भी अपनी पुस्तक खोलकर सही उच्चारण के साथ मेरे साथ पढ़िएगा। वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। कविता का सार इस प्रकार से है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, इसका मतलब है हे माँ सरस्वती हमें आशीर्वाद दीजिए। ऐसा महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांग रहे हैं और कह रहे हैं, प्रिय स्वतंत्र रब। स्वतंत्र रब का मतलब है आजादी की आवाज। अमृत मंत्र नव, अमृत मंत्र का मतलब है कल्याणकारी मंत्र और नव का मतलब है नया। भारत में भर दे, कहने का तात्पर्य है कि हे माँ, भारत के नागरिकों में तू फिर से प्रेम और स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भर दे, क्योंकि तू जानती है कि हमारा देश ब्रिटिश राज्य के गुलाम था और कई वर्षों तक था और कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को आजाद करवाया था। हम आजाद तो हो गए, लेकिन क्या सही में हम आजाद हैं? हमारे विचारों में आजादी है? आपस में प्रेम है? नहीं। और वो अज्ञानता रूपी अंधकार को तू स्वतंत्रता में बदल दे, प्रेम में बदल दे। तो हे माँ सरस्वती, मन की अज्ञानता यानी बुराई,
पाप, जलन दूर हटाकर तू मन में प्रेम और स्वतंत्रता की ज्ञानता रूपी प्रकाश को भारत के लोगों में भर दे। कविता के पहले अवतरण के सार से संबंधित शब्दार्थ हैं। बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। स्वतंत्र रब, स्वतंत्र रब उसका मतलब है आज़ादी की आवाज़, यानी स्वतंत्रता मिलना। दूसरा, अमृत मंत्र मतलब कल्याणकारी मंत्र। पहले अवतरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, एक प्रश्न मैं लिखित पूछूंगी और दूसरा मौखिक। लिखित रूप में, स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव किसमें भरने को कहा है? कवि ने कहा है भारत के नागरिकों में, मतलब कि भारत के नागरिकों में हे माँ सरस्वती, तू फिर से प्रेम और स्वतंत्रता के अमृत मंत्र भर दे। जैसा कि दूसरा प्रश्न मौखिक। मौखिक प्रश्न ये है कि वीणा वादिनी किसे कहा गया है? वीणा वादिनी माँ सरस्वती ज्ञान रूपी देवी, बुद्धि की देवी, संगीत की देवी, कला की देवी, वीणा की देवी, विद्या की देवी को कहा गया है। वरदे वीणा वादिनी वरदे कविता के पहले अवतरण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है बच्चों? हमें प्रेरणा मिलती है कि पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आता है। पतझड़ मतलब अज्ञानता, और वसंत ऋतु के समय में ही वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और माँ सरस्वती प्रकृति की भी देवी मानी जाती है। उन्हें प्रकृति से बहुत प्यार है। पीले फूल, पीले वस्त्र, सफेद रंग और हंस और मोर, ये सब क्या दर्शाते हैं? ये सब प्रकृति की रूप को दर्शाते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रकृति जीवन जीता है, यानी प्रकृति के साथ चलता है, प्रकृति उसका साथ देती है। भारतीय समाज सदैव से प्रकृति पूजक रहा है, यानी कि ज्ञानता का पूजक रहा है। आज इस धारणा को और ज्यादा इसलिए भी विस्तारित करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में प्रकृति के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, वह मानव जीवन के लिए विनाश का कारण बनता चला जा रहा है, यानी कि अज्ञानता रूपी अंधकार होती चली जा रही है। लोग अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं स्वतंत्र रूप से। तो कवि समझाना चाहते हैं कि आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करो ज्ञान रूपी प्रकाश में, और इसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान बच्चों में डालना बहुत जरूरी है। बच्चों, आप विद्यालय में, घरों में सुबह के समय आप प्रार्थना करते हो और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हो हर एक रूप में। हमारा देश विभिन्न धर्मों को मानने वाला है और हर एक धर्म हमें यही सिखाता है कि हम एक हैं। हम अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञानता रूपी प्रकाश में आए, आध्यात्मिक ज्ञान दें, मनुष्य से प्यार करें।
अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। वीर नाम तू बोल रे, जीवन में रस खोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत घोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बच्चों, आपने इस गाने में देखा कि अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञानता रूपी प्रकाश में हमें जाना चाहिए। मन में कोई बुराई नहीं रखना चाहिए और लोगों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है और ये हर एक धर्म हमें यही शिक्षा देता है। और माँ सरस्वती भी हमें यही शिक्षा देती है, क्योंकि वो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, कला की देवी है, संगीत की देवी है। बच्चों, हमेशा खुश रहना, कभी भी किसी को बुरा नहीं करना, क्योंकि जब हम एक बार बुरा करते हैं तो वो कभी भी लौट कर नहीं आता। किसी के कहने पर हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने माता पिता की बातें मानते हुए, उनका आदर करते हुए आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, यही मेरी तरफ से आप सभी को आशीर्वाद है। ये कविता का पहले अवतरण का सार था और ये भाग 1 था। दूसरे भाग में मैं दूसरे अवतरण से आप सभी को अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।